हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 1990 में आने वाली एक बहुत ही जबरदस्त एरोटिक थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम द इंटरनल अफेयर्स है। और इस कहानी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर रिचर्ड गियर और एंडी गार्सिया। तो कहानी शुरू होती है एलएपीडी ऑफिसर्स डेनिस पेक और वैन स्ट्रेच से, जो एक ड्रग बस्ट के लिए जाते हैं और ड्रग डीलर और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेते हैं। इतने में उनका साथी पुलिस ऑफिसर फ्लेचर एक अनआर्म्ड आदमी को गोली मार देता है गलती से, और जब डेनिस आके देखता है तब वो उस मरे हुए आदमी पर एक नाइफ रख देता है ताकि वो आर्म लगे और फ्लेचर को बचा लेता है इंक्वायरी से। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि ऑफिसर रेमंड एलएपीडी के इंटरनल अफेयर डिवीजन को ज्वाइन करते हैं। ये वो डिवीजन होता है जिसमें एलएपीडी के करप्ट ऑफिसर्स को पकड़ा जाता है या वो जब करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। और पुलिस कैप्टन रेमंड को उसके पार्टनर डिटेक्टिव एमी वॉलेस से भी मिलवाता है और एमी बताती है कि हाल ही में एक ड्रग बस्ट में डीलर ने ऑफिसर वैन स्ट्रेच पर इल्जाम लगाया है कि उसने डीलर की कार में ड्रग्स प्लांट किए और उसको उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है। और रेमंड और वैन स्ट्रेच एक ही एकेडमी से निकले हैं। फिर दिखाते हैं कि वैन अपनी बीवी पेनी को मारता है क्योंकि उसको शक होता है कि वो उसको धोखा दे रही है किसी और आदमी के साथ। और मारते मारते में डेनिस आके दोनों मियां बीवी को अलग करता है और वैन भी एक ड्रग एडिक्ट होता है और डेनिस वैन को समझाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि रेमंड वैन को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है और डेनिस पूछता है वैन से, जिस पर वो कहता है कि सब कुछ ठीक गया। और फिर रेमंड अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक होता है अगले सीन में। फिर रेमंड वैन की वाइफ पेनी के पास जाता है लेकिन पेनी वैन के बारे में कुछ नहीं बताती। फिर मालूम होता है कि डेनिस भी गलत कामों में इन्वॉल्व होता है और रेमंड डेनिस से पूछता है कि क्या पेनी वैन को धोखा दे रही है। और रेमंड और एमी वैन की इन्वेस्टिगेशन में लगे रहते हैं और रेमंड को डेनिस पर भी शक होने लगता है। और जिस गैलरिया में डेनिस ने वैन और फ्लेचर की जॉब लगवाई होती है उसी गैलरिया का मालिक का नाम रूडी होता है, जो एक खुद गलत आदमी होता है और डेनिस को वो कॉन्ट्रैक्ट देता है गलत कामों के लिए। और ये खबर रेमंड को जटसन से मिलती है जो डेनिस को पसंद नहीं करता और साथी पुलिस वाला होता है। और जटसन ही रेमंड को डेनिस और फ्लेचर के झगड़े के बारे में भी बताता है। और रूडी डेनिस को जॉब देता है कि एक क्लाइंट के पास जाए और उस क्लाइंट को अपने पेरेंट्स को मारना होता है। और डेनिस को वो जॉब मिलती है और डेनिस जब मीटिंग के लिए जाता है तो वो क्लाइंट स्टीवन और उसकी वाइफ टोवा से मिलता है और वो टोवा के साथ फिजिकल होने लगता है। और जब वो इस काम के $15,000 डेनिस को ऑफर करता है तब डेनिस गुस्से में आके मना करता है और अपनी डिमांड बढ़ा देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एविडेंस की कमी की वजह से रेमंड को डेनिस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की इजाजत नहीं मिलती। और फिर रेमंड वैन को डील ऑफर करता है कि अगर वो बाकी ऑफिसरों का नाम ले ले तो वो उसको बचा सकता है। और वैन जाके डेनिस को ये बात बताता है कि रेमंड ने उसको ये ऑफर की है। और डेनिस फिर रेमंड से मिलता है और उसकी बीवी के बारे में गलत बातें करता है, जिस पर रेमंड गुस्से में आके डेनिस को मारता है। फिर वैन पेनी को बताता है कि रेमंड ने उसको इस तरह की डील ऑफर की है कि अगर वो डेनिस को फंसवा देगा तो उसको इम्यूनिटी मिल सकती है। लेकिन तब पेनी डेनिस के साथ सेक्स कर रही होती है और दोनों फिजिकल हो रहे होते हैं जब वैन पेनी से फोन पर बात कर रहा होता है। फिर डेनिस और वैन रूटीन पेट्रोल पर होते हैं कि अचानक एक आदमी वैन पर गोली चलाता है और वैन दूर जाके गिरता है और बज़ाहिर मर जाता है। ये सब डेनिस ने ही करवाया होता है और डेनिस फिर शूटर को भी मार देता है। लेकिन उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में वो शूटर था, कोई और आदमी भी बैठा होता है जिसका डेनिस को नहीं पता होता। और साथ ही साथ जब वो खबर कर रहा होता है कि एक साथी पुलिस ऑफिसर को गोली लगी है, तब वैन
डेनिस का पैर पकड़ लेता है और पता चलता है कि वैन अभी जिंदा है। और दूसरी तरफ जो आदमी गाड़ी में बैठा होता है वो गाड़ी भगा के ले जाता है और डेनिस फिर वैन का गला घोट के उसको मार देता है। और दूसरी तरफ रेमंड और कैथलीन की पर्सनल लाइफ भी खराब हो रही होती है। फिर रेमंड को पता चलता है कि वैन की मौत हो गई है और रेमंड अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए भागने वाले साथी को ढूंढवाता है और पुलिस डिपार्टमेंट में वो ये काम फ्लेचर को देता है कि उस आदमी को ढूंढ के लाए। और रेमंड डेनिस का पीछा करना शुरू कर देता है और फिर रेमंड और साथी मिलके उस आदमी का पता लगा लेते हैं। उसका नाम डिमिट्रियो होता है और रेमंड और एमी एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं डिमिट्रियो को पकड़ने के लिए, लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशन लीक हो जाता है और वहां स्वॉट की टीम आ जाती है और जल्दबाजी में डिमिट्रियो फ्लेचर को गोली मार देता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है भागने में। और जैसे ही रेमंड डिमिट्रियो से बात करने ही वाला होता है तभी स्वॉट्स की टीम उस पर गोली चला देती है और मरने से पहले वो डेनिस का नाम लेता है कि डेनिस ने वैन को मारने के लिए उनको हायर किया था। और डेनिस को पता चल जाता है कि रेमंड उसका पीछा कर रहा है। तब वो कैथलीन के पास जाता है मिलने एक आईएडी इन्वेस्टिगेटर बनके और रेमंड के बिहेवियर के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन रेमंड ये समझता है कि शायद डेनिस और उसकी बीवी के बीच कुछ चल रहा है। और जब गुस्से में रेमंड वापस ऑफिस जाता है तब एलिवेटर में रेमंड को डेनिस बहुत बुरी तरह मारता है और फिर से उसकी बीवी से अफेयर और सेक्स की बातें करता है। और फिर डेनिस ये भी कहता है कि कैसे कैथलीन को डेनिस के साथ फिजिकल होना अच्छा लगता है। और फिर रेमंड होटल में जाता है कैथलीन से मिलने और उससे लड़ाई शुरू कर देता है और एक जोरदार थप्पड़ मारता है कैथलीन को और वहां से चला जाता है। और फिर रेमंड को डेनिस और कैथलीन के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं और अगली सुबह कैथलीन रेमंड से कहती है और उसको समझाती है कि वो उसको धोखा नहीं दे रही और उसको धोखा देने से बेहतर था कि वो उसको छोड़ देती। और एमी पता लगा लेती है कि डेनिस की बीवियों के नाम पर बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको पेनी संभालती है। रेमंड और एमी पेनी को इन्वेस्टिगेट करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बताती और एमी अंदाजा लगा लेती है कि पेनी और डेनिस के बीच एक फिजिकल अफेयर चल रहा है और इसीलिए वो कुछ नहीं बताना चाहती। और फिर डेनिस की वाइफ गवाह बन के जाती है रेमंड और एमी के पास और रॉकस जिसने अपने माँ बाप को मर्डर करवाया होता है उसके बारे में बताती है कि उसमें डेनिस इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ स्टीवन डेनिस और उसकी बीवी टोवा को फिजिकल होते देखता है और जब डेनिस कहता है कि उसकी बीवी ने स्टीवन को मारने के लिए डेनिस को हायर किया है और डेनिस फिर स्टीवन से कहता है कि अपनी बीवी को गोली मारे, लेकिन वो डेनिस के पैर में गोली मार देता है। और जब एमी और रेमंड वहां पहुंचते हैं तब वो टोवा और स्टीवन को मरा हुआ पाते हैं और इतने में डेनिस एमी को गोली मार के वहां से भाग जाता है और एमी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। और फिर डेनिस कैथलीन को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और इतने में रेमंड भी अपने घर पहुंच जाता है और बड़ी होशियारी के साथ वो डेनिस को काबू कर लेता है और उसको अरेस्ट करने ही वाला होता है। तो डेनिस जेल नहीं जाना चाहता और वो अपने बूट से एक नाइफ निकालता है जो बज़ाहिर वो रेमंड को मारने के लिए निकालता है, लेकिन वो जख्मी इतना होता है कि वो उस काबिल नहीं होता। लेकिन तब ही रेमंड उसको गोली मार देता है और डेनिस वहीं मर जाता है।